अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज EDU 302 का टॉपिक नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। शुरुआत में हमें बताते हैं कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं डेवलपमेंट के पैटर्न्स को। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि या यूँ कह लें कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई, उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये कैरेक्टराइज करता है पैटर्न और प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये बताते हैं टिपिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि जो प्रिडिक्टेबल है, जैसे कि लाइक इसमें ऑर्डरली प्रोसेस में हो रही है या नहीं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, एटीट्यूड, बिहेवियर क्या है, टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है। याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं वो बेसिकली यूनिवर्सल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। अब इंसान के बारे में कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ये उसकी सारी ज़िंदगी के लिए चलता है। यानी पैदाइश से लेकर डेथ तक उसका ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इंसान की हाइट में, उसके साइज़ में, प्रोपोर्शंस देखे जा रहे होते हैं, डिसअपीयरेंस होना शुरू कर देते हैं ओल्ड फीचर्स को। अब आप देखते हो छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन में थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे बड़े होंगे वो थोड़े डिफरेंट हो जाएँगे। तो ये जो चेंजेस हो रही होते हैं ये बेसिकली डेवलपमेंटल फेज़ के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। अब इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। अब इस सेल्फ रियलाइज़ेशन को इब्राहम मैस्लो ने लेबल किया था सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल को अपने बारे में इल्म होता है, वो खुद के बारे में जानता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो और अपनी तरफ होता है ज़्यादा कंसर्निंग। तो हम कहते हैं ये प्रोसेस जो है ये सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है। अब देखिए उसने कहा कि आपके पास इनेट या इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती हैं, आपको रियलाइज़ करना पड़ता है, आपको स्ट्राइव करना पड़ता है एक्चुअलाइज़ेशन के लिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लिए, और ये आपके पूरी लाइफ पीरियड के साथ चलता है। बच्चों का एटीट्यूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे उसे नॉलेज पता चलती है चेंजेस की, सोशल एटीट्यूड उसका हो जाता है वो चेंज हो जाता है। लाइक कहा ये क्या कि जैसे-जैसे नॉलेज एनहांस होती है ना, तो बच्चे का एटीट्यूड चेंज होता रहता है। साइकोलॉजी डेवलपमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। वही बात जो कि हमने शुरुआत में भी की थी कि डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है चेंजेस को। कंटीन्यूअस प्रोसेस है। देखिए इंसान की ज़िंदगी में या किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। इस प्रोसेस के अंदर इंटरेक्शन होता है जी एनवायरनमेंट का। इसमें एक स्टेज अगर हम देखें ना कि बेसिक फ्रेमवर्क की तरफ होती है, और नेक्स्ट स्टेज होती है वो डेवलपमेंट की होती है। बच्चा जो होता है उसकी लिमिटेड नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली, उसने एक्सप्लोर किया ज़्यादा, सो उसके चेंज आ गई डेवलपमेंट के अंदर। थर्ड है जी डेवलपमेंट फॉलो अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन ऑर्डरली मैनर। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है जी सेंटर ऑफ द बॉडी को आउटवर्ड। देखिए एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिडोस्टियल डेवलपमेंट हो रही होती है, जो बता रही होती है डेवलपमेंट की डायरेक्शन, यानी कि फ्रॉम नियर टू फार पार्ट। लाइक इसमें हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मैं एग्जांपल इसकी दूं तो स्पाइनल कॉर्ड बिफोर, लाइक हम उसमें देखें ना तो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बच्चे का जो आर्म है वो डेवलप हो रहा है हैंड से पहले, और हैंड और फीट डेवलप हो रहे हैं बिफोर द फिंगर एंड टोज। सेकंड कहा गया था कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करती है हेड डाउनवर्ड। इस डाउनवर्ड को हम कहते हैं कैफ्लोलिकॉर्डियल प्रिंसिपल। याद रखिएगा, जो बॉडी को आउटवर्ड डेवलपमेंट हो रही होती है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिडोस्टियल डेवलपमेंट, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि प्रॉक्सिमिडोस्टियल डेवलपमेंट। अब ये अपवर्ड हो रही है यानी आउटवर्ड हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर वो डाउनवर्ड या हेड डाउनवर्ड हो रही है तो उसे हम कहेंगे कैफ्लोकार्डियल कार्डियल प्रिंसिपल, कैफोकार्डियल। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कैफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो हेड से टेल तक होती है। लाइक इसमें बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो वो कंट्रोल करता है अपने हेड पर शुरुआत में, देन वो आर्म्स और देन वो लेग की तरफ जाता है। ये तो जी टॉपिक 3। उम्मीद है कि आपको समझ में पसंद आया होगा।
अच्छा, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, अभी तक आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है। अब मिड टर्म जब शुरू हो जाएगा तो मुझे दोबारा इसमें नहीं बताइएगा कि मैम वो पहले वाला तरीका ठीक था। यानी क्या था कि मैं इसे मज़ीद सिंपल करके एक अलग नोट्स में बना रही थी। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आया वो तरीका सही है या ये वाला? तो हम दोनों को मिला के चल सकते हैं। लाइक हम अभी भी हमारे पास टाइम है तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। टॉपिक 4 है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चीज़ यही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उसे बाहर से उठा के ऐड कर दिया, बस मैंने उसे पॉइंट कर दिया, मैंने उसे सेपरेट हेडिंग के साथ लगा दिया ताकि आप लोग को आसानी समझ आ सके। तो मस्ट बताइएगा कि कौन सा प्रोसेस आपको अच्छा लगा, अदरवाइज मैं इसी तरह आपके टॉपिक्स कंप्लीट करा दूंगी। इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसमें आपके पास आता है जी टॉपिक 4 में कहा यह जाता है कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है ना वो सिमिलर होता है बच्चों के लिए, बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, हर बच्चा जो होता है वो अपनी एबिलिटीज अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग डेवलप करता है। लाइक अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो वो जेनेटिकली इन्वायरमेंटली डिफर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर एनवायरमेंटल सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर, जिसकी बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसकी डिफरेंस पाया जाता है डेवलपमेंट के अंदर। फिर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब मैच्योरेशन यानी मैच्योर होना, ये बेसिकली ये रेफर करता है सीक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं जो सीक्वेंस ऑर्डर में आ जाती हैं। बच्चे जो होते हैं लाइक इनके पास नई एबिलिटीज आ जाती हैं, इनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो होता है वो लार्जली अकाउंट करता है जी मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग, यानी वो मैच्योर हो रहा होता है। ये जो चेंजेस हो रही होती हैं ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है और ये दोनों हमारे पास मैच्योर फॉर्म में आ रहे होते हैं। बच्चा जब एनवायरनमेंट को देखता है वहाँ पे वो सीखता है, यानी कि उसने एक्सपीरियंस किया। अब हुआ क्या कि जो उसकी ऑप्टिमल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई। फिर है जी टॉपिक 5 आपके पास, हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्टेबल। शुरुआत में हमने बात की डेवलपमेंट की, अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो 6 पॉइंट पे प्रिडिक्टेबल है। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली, हम इसे ठीक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत थे, अब हमारे पास ये ठीक हो गए। डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। ये डेवलपमेंट जो होती है ये इन्फ्लुएंस करती है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। इसमें अगर हम देखें तो प्री डिफाइंड मैनर्स हमारे सामने आ जाते हैं, स्पेसिफिक एरियाज हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से कि जैसे मोटर डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल बिहेवियर हो गया, स्पीच सोशल बिहेवियर हो गया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गई, गोल्स हो गए। ये सारे ऐसे पैटर्न हैं जो प्रिडिक्टेबल हैं। लाइक हम ग्रोथ और बच्चे की बात करते हैं तो उसकी हाइट, उसका वेट, ये सारे प्रिडिक्टेबल होते हैं। लाइक इसमें हम देखें चिल्ड्रन जो होते हैं वो कम्युनिटी कॉमन भी उनके अंदर प्रोसेस पाया जा रहा होता है। पेरेंटल पीरियड और पोस्टनेंटल पीरियड जो उनका होता है वो सेम चलेगा। इसमें इन्फेंसी आ गया, बेबीहुड आ गया। पोस्टनेटल पीरियड बेसिकली इसमें हम बात करते हैं इन्फेंसी, फिर बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड सो ऑन। अर्ली डेवलपमेंट जो है हम कहें तो वो बहुत क्रिटिकल है रेदर देन लेटर डेवलपमेंट। अब मिल्टन जो उन्होंने लिखा था अपनी बुक के अंदर कि जो चाइल्डहुड है वो शो करता है कि मैन है। जैसे कि हम ऐसे देख सकते हैं चाइल्डहुड प्रोसेस, या यूँ कह लें कि एक इंसान का चाइल्डहुड प्रोसेस इस तरह देखा जा सकता है जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में देखते हो, मॉर्निंग जो होती है वो आगाज़ होता है दिन का, यानी चाइल्डहुड किसी भी इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इसी तरह एरिक्सन जो है उसने कहा कि चाइल्डहुड बेसिकली एक ऐसा सीन है जहाँ से हम बिगिनिंग देखते हैं। उसने एक्सप्लेन किया था कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो ग्रेटिफाई करें, यानी बच्चे की नीड फॉर फूड, अटेंशन, लव, पूरे परसेप्शंस जितने भी हैं वो टुवर्ड पीपल और सिचुएशंस पॉजिटिव रहे, तो होगा क्या कि बच्चे का जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिवली डेवलप होगा, उसको तो सिक्योर फील करेगा, लाइक वो एडजस्ट कर पाएगा खुद को इन्वायरमेंट के साथ। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो इसमें हम देखें तो वेल एडजस्टमेंट हो रही होगी। ग्लिब कंक्लूड उसने कंक्लूड किया था कि जो डिलैंक है, लाइक इसमें हम बात करें डिलैंकेज, उसने आइडेंटिफाई किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 2 to 3 ईयर ऑफ एज के अंदर होता है। मतलब रिसर्च इस पे पाए गए थे।
डेवलपमेंट अगला आपके पास टॉपिक है टॉपिक 6। इसमें हम पॉइंट 8 की तरफ जाते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व सोशल एक्सपेक्टेशन। हर सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जो कि लाइक उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेवलपमेंट जो है वो डिटरमिन करता है सोशल नॉर्म्स को, एक्सपेक्टेशंस को, बिहेवियर को। बच्चे जो हैं वो कस्टम्स लाइक वो लर्न करते हैं अपने कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू, और देन वो बिहेवियर जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है वो उस चीज़ को वो लर्न कर रहे होते हैं, रियलाइज़ कर रहे होते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन जो है उसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क है। सोशल एक्सपेक्टेशन इज बेसिकली नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। हेमिंग हर्ट्स ने डिवाइन किया था डेवलपमेंटल टास्क को एज अ टास्क जो कि अराइज करता है, लाइक इसमें हम सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ की बात करते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी सर्टेन पीरियड के अंदर जो टास्क डेवलप हो रहे होते हैं उससे हम कहते हैं ये डेवलपमेंटल टास्क है। अब वो कौन कौन से पीरियड हैं? रिजल्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन, फ्रॉम द कल्चर प्रेशर ऑफ सोसाइटी, आउट ऑफ द पर्सनल वैल्यू एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। फिर है जी आपके पास फर्दर इसमें अगर देखें तो डेवलपमेंटल जो है इसके पास पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं। ये हैम्पर्ड होता है वेरियस हैजर्ड से। हैजर्ड्स फिजिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल टाइप भी होते हैं। हैजर्ड्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एनवायरनमेंट से जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है और हेरिडिटरी फैक्टर्स लेके चलते हैं। अब अगर हम देखें कि नेगेटिव इम्पैक्ट है जी फिजिकल एज वेल एज सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बच्चे के अंदर, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, अग्रेसिव पर्सन बन जाएगा, वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को काउंटर करेगा। अगर बच्चा जो है वो स्टरिंग कर रहा है या स्टैमरिंग कर रहा है तो पेरेंट्स जो है उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये बच्चा जो होगा वो कंटिन्यू रखेगा इस प्रॉब्लम को। टॉपिक 7 है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हैप्पीनेस वेरी करता है डिफरेंट पीरियड द डेवलपमेंटल प्रोसेस। चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो हैप्पीएस्ट पीरियड जो होता है वो लाइफ का अगर देखें तो यानी यूँ कह ले कि जो हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड के अंदर हैप्पीएस्ट पीरियड जो होता है वो लाइफ होता है और पुबर्टी जो है वो अनहैप्पी होता है। अब जो पैटर्न होता है ना हैप्पीनेस का वो वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। अब ये क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हो रहा होता है प्रोसेस, रीडिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। पॉल बी बैच ने बताया था 6 प्रिंसिपल बेसिकली जो कि लाइफ स्पैन अप्रोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। पॉल बी बार्ट्स नाम याद रखिएगा। फर्स्ट उसने कहा था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, यानी कि ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, ये बस एंड ऑफ द डेथ मतलब एंड इन द डेथ ऑफ इंडिविजुअल तक चलता है। फिर उसने कहा कि इसमें गेन और लॉस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन आता है। बच्चे जो होते हैं वो एक एरिया के अंदर अगर वो डेवलप कर रहे हैं तो सेकंड के अंदर वो लॉस की तरफ जा रहे हैं, यानी वो लूज कर रहे हैं उसे। डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बॉडी स्ट्रेंथ करती है, लाइक चाइल्ड की डिपेंड करती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अकॉर्डिंग, बट वो डिटेरेट हो जाती है ओल्ड एज की तरफ, लाइक वो जब जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी सेहत कम होती जाती है। डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है चेंजेस को, चेंजिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। इसमें हमें पता चलता है डिफरेंट डेवलपमेंटल पीरियड जिसके अंदर रिसोर्स हो गए जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया, सोशल सपोर्ट्स हो गए, ये डिफरेंट होते हैं और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चलते हैं। डेवलपमेंट जो होती है वो मॉडिफाई की जा सकती है, लाइक उसका प्रिंसिपल अगर हम देखें तो उसका प्रिंसिपल रिवील करता है प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट को। लाइक इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी प्रॉपर हेल्थ को कर सकता है विद हेल्प ऑफ डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज इवन इन ओल्ड एज। डेवलपमेंट जो है वो हिस्टोरिकल कल्चर एनवायरनमेंट को लेकर चलती है। फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को हम वो देख लेते हैं। हेरिडिटी फैक्टर हो गया, एनवायरनमेंट फैक्टर हो गया, होम एनवायरनमेंट हो गए, कल्चर फैक्टर्स हो गए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। SES जो है वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशनल ट्रेनिंग हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं अभी तक कि चेंजेस आ रही होती हैं, ये पैदाइश से डेथ तक होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, डाउनलोड मत किया करें और लाइक भी किया करें। डेवलपमेंट जो होती है वो मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है, प्रिडिक्टेबल होती है, हमने जो कुछ पढ़ा। ये मोर क्रिटिकल होती है देन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट जो होती है डेवलपमेंट इन्वॉल्व करती है सोशल एक्सपेक्टेशन को, पोटेंशियल हैजर्ड्स में आ गए। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसमें इंटरेक्शन हो रही होती है बायोलॉजिकल
कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, इकोलॉजी का प्रोसेस। जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये बेसिक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट जैसे कि हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ये लार्जली डिपेंड करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिपेंड करते हैं डेवलपमेंट को, तो आप उसमें लिखोगे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हार्ट, लंग, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह चेंज जो हाइट में हो रही होती है, वेट में हो रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हो रही होती है, ये सारे के बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आ चुका होगा। हर इंसान का फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल बेसिस पे सेल्फ प्रिजर्वेशन अलग होती हैं। लाइक हम देखें तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो एक बच्चा जो फिजिकल स्ट्रॉन्गर है वो मुझसे प्रॉब्लम्स ओवरकम कर सकता है और वो ग्रोइंग अप करेगा। लाइक जो उसमें फिजिकल स्ट्रॉन्ग बच्चा जो होगा वो अच्छे से इस लाइफ को बिल्ड करेगा, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन द अदर हैंड जो फिजिकली लेस बच्चे होते हैं, लाइक उसमें हम अगर देखें लेस स्ट्रॉन्ग बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो इमोशनली लाइक उसमें हम देखें तो वो स्टेबल नहीं होते। इसी तरह बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करता है जी नीड ऑफ चाइल्ड को, जैसे कि हम कह सकते हैं फूड, जब उसे हंगर हुई, ये नीड्स होती है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ वंस लाइफ होती है, लाइक ये थ्रू आउट आपकी लाइफ में चल रही होती है। इसके बाद ही आपके पास आता है टॉपिक 10, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। बिहेवियर जो है वो इसमें अगर देखें तो सक्सेसिव जनरेशन के अकॉर्डिंग चलता है। बिहेवियर बेसिकली हम देखें ना तो ये जनरेशन टू जनरेशन हैंडेड ओवर है। लाइक हमें इसे कह सकते हैं कि ये ऐसा आर्टिकुलर बिहेवियर है जो कंटिन्यू करता है सेवरल जनरेशन। चेंज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइन चेंजेस इन बिहेवियर। अब जो चेंज हो रही थी ना ह्यूमन ग्रोथ की, या हम बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो चेंज करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस को। इसमें चेंज जो होती है वो इस तरह लीड करती है ह्यूमन ग्रोथ को, उसके बिहेवियर को, कि प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू उसे लीड कर रही होगी, एक पूरा सीक्वेंस वाइज वो चल रही होगी। अगर आप किसी इंसान का पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका है, जो बिहेवियर होगा वो भी उसमें चेंज हो जाएगा, या तो एक्सप्रेसिव हो जाएगा या वो अग्रेसिव हो जाएगा। बिहेवियर रन्स करती है जी फैमिलीज के अंदर, ट्रांसमिट किया जाता है बिहेवियर को फैमिलीज के थ्रू। देखने में आया कि जो फैमिलीज होती हैं उनका, अगर एक पर्सन है फैमिली के अंदर उसका मेंटल डिसऑर्डर है, दूसरे मेंबर सेम मतलब उनका सेम फैमिली के उनके पास भी सेम प्रॉब्लम हुआ या कुछ हद तक उनके पास ये प्रॉब्लम होता है, वो सिमिलर जीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वो कैरी कर रहे होते हैं, और यूं ये ट्रांसमिट करता है ओवर जनरेशन। जीन्स जो होते हैं वो एवोल्यूशनरी होते हैं। बिहेवियर चेंज करता है जी एवोल्यूशन ऑफ जीन्स के अकॉर्डिंग। अगर हम जीन ऑफ चिंपैंजीज को देखें या ह्यूमंस बीइंग को देखें, वो सिमिलर हैं। चिंपैंजी जो होता है वो क्लोजेस्ट फॉर्म है जी ह्यूमन बीइंग का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर ये ह्यूमंस के साथ सेम चलते हैं। इसी तरह डार्विन की, जिस तरह 9th में थी या मैट्रिक में क्लास में डार्विन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे वो बेसिकली चिंपैंजीज थे। अब ये बात इस चीज के अकॉर्डिंग चली, लाइक उनके जो जीन्स हैं, उनके बिहेवियर हैं वो सेम हैं। फिर है जी आपके पास फर्दर टॉपिक 11, हेरिडिटी फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो जेनेटिक फीचर्स को लेके चलते हैं, इस पे इंडिविजुअल जो होता है वो रिसीव करता है पेरेंट्स से। जनरल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं वो मैटरनल एज के अकॉर्डिंग बच्चे की देखी जाती है, उसका स्ट्रेस, उसकी न्यूट्रिशन, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती है बच्चे की डेवलपमेंट को। लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो डिफरेंट डेवलप हो रहे होते हैं, हेरिडिटी जो होती है वो एक्सर्ट करती है इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट पर। बच्चे जो होते हैं वो हमने बात की वो डिफरेंट होते हैं, वो जेनेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अगर हम इसमें जेनेटिकली ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वन जनरेशन से नेक्स्ट हो रही होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट और होता है, जैसे कि हाइट, वेट, आई कलर। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी और होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये सारे जीन्स के थ्रू आ रहे होते हैं। अब जीन के अंदर अगर हम देखें तो जेनेटिक कोड पाया जाता है जो कि प्रोवाइड करता है ब्रेन को एक बेस, बॉडी को भी बेस प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो ग्रो कर सके ऑब्जर्वर अपीयरेंस और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।